एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो जी। तो आज का संतों का भक्तों का विचार है कि भई प्राप्ति मानुष देहुरिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। कि मनुष्य का शरीर मिला है और इसको पाके प्रभु से मिलना है। यही हमारा काम विशेष इस संसार में आने का विशेष मकसद है। मनुष्य शरीर मिलने का विशेष मकसद भी यही है। पर यह मन मायावी है, जीव को हर समय माया के जाल में उलझाए रखता है। मायावी पदार्थों सामानों के पीछे ही जीव को लगाए रखता है। तो यहाँ हमें संतों की, सतगुरु की, गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। संसार में एक ऐसे गुरुमुख जीव नजर आते हैं जो मालिक की भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। तो इस संसार में जिन्होंने प्रभु से मिलना है, वो गुरु की कृपा से मालिक की भक्ति में अपने मन को हर समय रंगे हुए रखते हैं। फिर कहते हैं, उन्हें देखकर मन में ऐसी इच्छा उठती है कि मैं भी किसी से जाकर मालिक के मिलने का रास्ता पूछूं। वह मार्ग कहाँ से मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, तो वो फिर गुरु की शरण में जाने से हमें पता चलता है कि सतगुरु बताते हैं। सतगुरु की अब एक भावना से, गुरु की सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा से अपने सतगुरु की सेवा करी जाए और उनके चरणों में रहकर प्रार्थना करी जाए कि ये मेरे सतगुरु मुझे भी मालिक से मिला दे, तभी मिलना हो सकेगा। तो साहब कहते हैं, ए गाफिल जीव, गुरु की मौज में चलना सीख ले। गुरु की मौज में चलने से तू रात दिन मालिक के रंग में रंगा हुआ रहेगा और सहज सहज ही सच्चाई में समा जाएगा। महापुरुष बार बार जीवों को चेतावनी दे रहे हैं और सच्चाई की तरफ आने का उपदेश कर रहे हैं। जिन्हें चाह होती है, जिन्हें अपने जन्म मरण के बंधन से इस आत्मा को बचाने की चाह होती है, वे संतों की आवाज़ को सुनकर उनकी शरण संगति में आ जाते हैं। तथा जो बेपरवाह और गाफिल रहते हैं, वे कोरे रह जाते हैं। ऐसे जीवों के संबंध में साहब फिर आगे कहते हैं कि जगी हूँ मैं मैलू, दुख पाई या मलू, लागो दूजे भाई, मलू हऊ में धोती कीवे न उतरे, जे सऊ तोरत नाई। तो यहाँ संतों की वाणी आई है कि संत मत में ही गुरु की जरूरत है। यानी संत मति को धारण करना है, गुरु मति को धारण करना है, तो हमें गुरु की जरूरत है। गुरु की भक्ति पर इतना क्यों जोर दिया गया है? इसका कारण यही है कि मन मति से जितने कर्म हुआ करते हैं, उनमें जीव फंस जाया करता है। वे कर्म मन मति से किए जाते हैं, इस कारण से उनके फल स्वरूप सुरती माया से छुटकारा नहीं पा सकती, बल्कि उल्टे और बनती जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री भगवान श्री कृष्ण जी महाराज
भक्त अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के साधन का महत्व बताते हैं। उपदेश करते हैं कि हे अर्जुन, भले कर्म सोने की बेड़ी के समान है और बुरे कर्म लोहे की जंजीर की तरह है। तो अब विचार करें कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जी को, कि भले कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है। इसका मतलब बेड़ी तो दोनों ही है। भले कर्म है वो भी सोने की बेड़ी है, बेड़ी में तो उसमें ही, बंधन में तो उसमें ही, चैन में तो उसमें ही बंधा हुआ हूँ। अब बुरे कर्म लोहे की है, लोहे की साकड़ से बंधा हुआ हूँ। बंधे तो दोनों में ही, एक सोने की चैन से बंधा हुआ है, एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ है। तो जब मनमति द्वारा कर्म किए जाते हैं तो दोनों ही बंधन के कारण होते हैं। तो यहाँ चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की बेड़ी हो, तो गुरु महाराज जी भी यही कहते हैं कि मनमति से कर्म किए जाते हैं, चाहे वो भले के हों चाहे बुराई के हों, लेकिन दोनों ही बंधन के कारण होते हैं। भले कर्मों के फल से जीव स्वर्ग को पाता है, बुरे कर्मों के फल को जीव नरकगामी होता है, परंतु आत्मा की उन्नति का मार्ग इन दोनों से न्यारा है। आत्मा के लिए ये स्वर्ग और नरक दोनों ही बंधन के कारण हैं। तो यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है, हमें निष्काम भाव कर्म करना है, न सोने की बेड़ी में बंधना है न लोहे की बेड़ी में बंधना है। जो गुरुमति के अनुसार जो हो रहा है वही काम करना है। तो संतों का कहना है कि मन समम माया रूप है और माया के मसाले से ये मन बना हुआ है, इसलिए इसके द्वारा किया गया जो भी कर्म है, जो भी पथ प्रदर्शन है, जीव को माया के घेरे से बाहर नहीं ले जा सकता। मनमति के जितने भी कर्म होंगे माया के चक्कर के अंदर ही होंगे। मन जो कुछ भी सोचेगा माया के अंदर ही सोचेगा। मन की जितनी भी परे से परे तक की दौड़ धूप होगी उसे अहंकार बढ़ेगा और उल्टे मन मैला होगा। भक्ति मार्ग पर चलने के लिए मन को शुद्ध रखने की बड़ी जरूरत है और शुद्ध मन ही भक्ति के मार्ग की मंजिल तय कर सकता है। मैले मन से भक्ति मार्ग में विघ्न पड़ते हैं। यदि गुरुमति को धारण नहीं किया तो मन की मैल कौन साफ करेगा। मैले वस्त्रों को धोने के लिए हमेशा धोबी की जरूरत हुआ करती है और रोग निवारण के लिए हमेशा वैद्य की शरण में ही जाना पड़ता। तो हमारा मन के अंदर भी कितने कितने जन्मों से ये आत्मा सफर में यात्रा से चलती आ रही है, तो अब कहाँ कहाँ से कौन कौन से जन्म से इसने कितने कितने बुरे संस्कार लिए हैं, वो सारे मन के रोग हैं, मन में बसे पड़े हैं। तो धोबी जैसे कपड़े को साफ करता है, ऐसे सतगुरु अपने भगत के मन को साफ करता है, तब जाके इस मन में शांति भी मिलती है। मन की शांति मिल जाना समझ, ये इस बात की पहचान बताई है संतों ने। यदि हमारे अंदर मन की शांति है, मन शांत है, तो प्रभु प्राप्ति नाम जप का हमारे ऊपर बहुत असर हुआ है। नाम जप का हमें फायदा मिला है। नाम जप की हमारे पर गुरु की कृपा हुई है कि हमारे मन के अंदर शांति रहने लगी। मन की शांति मिलती नहीं है, जीव चाहे करोड़ों लाखों अरबों रुपए खर्च कर ले, मन की शांति सिर्फ मालिक की भक्ति से ही मिलती है। क्योंकि मन माया के, अभी बताया संतों ने, ये मन माया के मसाले से तैयार हुआ। तो ये मन पे माया का रंग जितना ज़्यादा हम चढ़ा रहे हैं, समझो उल्टा और ज़्यादा मन को मैला करते जा रहे हैं। हमें तो भक्ति का रंग इसके ऊपर चढ़ाना है। भक्ति के रंग के लिए संतों ने बताया है, इसलिए हमें गुरु की बात पे विश्वास करके वही काम करना है जो सतगुरु बताते हैं। फिर कहते हैं एक प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कभू न जाई। कहते हैं श्री रामायण के अंदर
कि क्या कभी मैल को मैल से धोए जाने पर भी वह छूट सकती है क्या? क्या पानी के मथने से भी कोई घी पा सकता है? जिस प्रकार ये असंभव है, उसी प्रकार ही हे राम जी, प्रेमा भक्ति रूपी निर्मल जल से धोए जाने के बिना मन के अंदर की मैल कभी नहीं धोई जा सकती। ऐसे काकभुसुंडी जी श्री भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो जैसे मैल को मैल के साथ धोने से मैल साफ नहीं होती, अथवा जैसे जल को मथने से कुछ हाथ नहीं लगता, उसी प्रकार ही मन मति से किए हुए कर्म सफल नहीं हुआ करते। यह बिल्कुल सच्ची बात है, ये संतों की यथार्थ बात है। जब तक मन को पूर्ण गुरु का शरण की में अर्पण नहीं किया जाएगा, तब तक उसका सुधार और उसका संशोधन नहीं हो सकेगा। शत्रु को अपने अधीन करने के लिए उसी शत्रु की सम्मति नहीं ली जाती, बल्कि उसे वश में लाने के लिए किसी ऐसी शक्ति का सहारा लेना पड़ता है जो उस शत्रु से प्रबल हो, जिससे वह शत्रु भय मानता हो। मन बड़ा शत्रु है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं, और यह जन्म जन्म से जीव के साथ शत्रुता में बरतता चला आ रहा है। तो ऐसी दशा में यह कितना अनजानपन है कि इस महान शत्रु को वश में करने के लिए उसी से सलाह परामर्श किया जाए। तो ये संतों ने बहुत ही ज्ञान की बात आज दी है मन में, कि तो मन की इच्छा से ही, मन की सम्मति से ही, मन की आज्ञा से ही हम मान के इस मन के मैल को तारने की कोशिश करेंगे, तो हम अपना विनाश का उपाय करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं, संतों ने सच कहा है कि बेसमझी की भक्ति भी कुछ नहीं हुआ करती। अब मन से ही मन की भक्ति करते जा रहे हैं। मन की आज्ञा, मन माया भी है, माया के समान से बना हुआ है, और तो मन की आज्ञा को भी माना जाए, और भला अपने विनाश का उपाय आप कौन बतलाए करता। तो मन की आज्ञा भी मान ली, या फिर मन की धुलाई, मन के ऊपर भक्ति का रंग भी चढ़ाना। तो ये मन तो बहुत ही मुश्किल से बस में आने वाली चीज़ है। इसलिए संतों ने बताया है कि मनमुखों की संपूर्ण जो कार्यवाही का यही हाल है कि वे मन को भी मारना चाहते हैं और करते भी अपने मन की ही है। ऐसे कैसे होगा? मन का इलाज तो गुरु के पास है। गुरु इसके सुधार का उत्तम उपाय जानते हैं। अन्यथा अपने मन की मति से जीव चाहे हजारों यत्न कर ले, हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि संतों ने व्यक्तियों को सब तरफ से सिकोड़ कर केवल गुरु के साथ संबंध जोड़ने पर जोर दिया है। उनका कथन है कि जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं, जैसे मूल को पानी देने से शाखाओं पत्तों को भी अपने आप जल पहुंच जाता है, अथवा जिस प्रकार समुद्र के साथ सब नदियों का संबंध रहता है, वैसे ही सभी कर्म धर्म गुरुमति में ही आ जाते हैं। तो ये बात बहुत ज़्यादा विचार करने की है कि निष्काम भाव भक्ति करने के लिए और गुरु के अनुसार भक्ति करने के लिए संतों ने बताया है। गुरु भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। गुरु भक्ति के द्वारा ही वो सोने की चैन हो, चाहे फिर दिया भी है, बताया भी है संतों ने कि गुरु बिन कौन बतावई परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का, प्रभु प्राप्ति का, निरंकार की प्राप्ति का ज्ञान कौन बताएगा? हमें तो प्रभु के बिना, सतगुरु के बिना कोई नहीं बता सकता। इसलिए गुरु ही उस परमात्मा, इस निरंकार का ज्ञान बताएं। गुरु बिन कौन बतावई परमेश्वर का ज्ञान, जिन पायो सो गुरु थे गुरु ही को कर ध्यान। क्योंकि जिसने भी परमात्मा को पाया है वो सतगुरु की दया से, अपने गुरु की कृपा से ही पाया है। अपने गुरु का ही ध्यान करना है, अपने गुरु के बताए अनुसार जीवन जीना है, तभी बात बनेगी, अन्यथा नहीं बन सकती। तो ये काम हमने
और रोज करना है। फिर सतगुरु माता जी भी कहती हैं कि निकल पड़े जो सच की खातिर, जग ने उन्हें सताया है, संतों ने हर कष्ट उठाया, माथे बलना आया है। संत जनों को मनमुख हरदम दीवाना बतलाते रहे, अपने हित की खातिर वे संतों से टकराते रहे। भटके राही रहबर को भी भूला भटका कहते रहे, बेपरवाह संत हरि के ताने मैंने सहते रहे। सरह के कायल जाबर हाकम बैर ही बैर कमाते रहे, काजी पंडित आगे अंधे आगू फतवे खूब लगाते रहे। आय की तो कदर न जाने, मंडियों पे दीप जलाते हैं, कहे अवतार आज भी मूर्ख जिद अपने मनवाते हैं। तो हमें भ्रम वाली भक्ति भी नहीं करनी है। पूर्ण सतगुरु की शरण में रह के जो उस मन के अंदर से जो भ्रमों भरे पड़े हैं दुनिया प्रकार के, उन सारे भ्रमों का नाश भी गुरु की कृपा से ही होगा। इसलिए हमें गुरु की बताए अनुसार मनमति के साथ भक्ति नहीं करनी है, गुरुमति के अनुसार भक्ति करनी है, तभी हमारा काम बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो यहाँ संतों ने यही बात बताई है। और फिर अंत में यही बात आ जाती है कि भाई प्राप्ति मानुष देहुरिया, प्रभु मिलन की ये तेरी बरिया। इस मालिक से मिलने का मौका मिला है। मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। बार बार सब वेदों शास्त्रों ने संतों ने इसको बखान किया खूब अच्छी तरीके से। तो हमने किसी भी हाल में, चाहे दुख में है, चाहे सुख में है, चाहे मन किसी अवस्था में है, इस मन की शांति हमारे अंदर मिल जाए। मालिक की भक्ति करके ही मिलेगी ये मन की शांति, और अन्य पदार्थों से नहीं मिलने वाली। और मन की शांति हमारे मन के अंदर आ गई तो फिर हम इस जीवन में इस सफ़र को आराम से धीरे 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 नैया नाव पार किनारे लगी जाएगी। तो बड़े भाग दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। सारे ग्रंथ इसी की महत्ता बता रहे हैं, लेकिन इसी देह को प्राप्त करके भी हम अपना असली लाभ नहीं कमाई कर पाए। हम इस संसार में आके और इस देह को प्राप्त करके भी हम इस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। हमने इसका असली लाभ नहीं लिया इस मनुष्य शरीर का। तो इस निरंकार इस परमात्मा के साथ अपना नाता नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो ये हमारी कमी है, क्योंकि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। कबीरा सुत्या क्या करे उठा न, कबीरा सुत्या क्या करे उठ जागे न जपे मुरारी, एक दिन तो सोना होगा लंबे पांव पसारी। तो ये इंसान तू सोया हुआ है, एक दिन तो तुझे जागन सोना ही है। एक दिन तो तेरी काया को इस धरती में मिट्टी में मिल ही जाना है। तो कबीर साहब जी ने यही कहा है कि माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन तो ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो इस तरह हमें इन संतों की बातों पे विशेष ध्यान रखना है। ये जन्म हमारा यूं ही बेकार ना चला जाए, एक अर्थ ना चला जाए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से मालिक की भक्ति करते 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 जैसे भी है, चाहे कभी मन के अंदर उदासी है, नीरसता है, वह संसार के पदार्थों के प्रति जब हमारा मन नीरस हो जाएगा, अटैचमेंट रहित हो जाएगा, तो इस शरीर के अंदर थोड़ा सी उदासी पनी रहती है। क्योंकि जब मुझे इस संसार का कोई पदार्थ ही नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी के साथ मेरा लगाव ही नहीं है, तो फिर मन हट चुका है उन पदार्थों से। इसलिए मन की खुराक मिलनी बंद हो गई तो ये मन एक उदास रहता है, नीरस जैसा रहता है। फिर इस मन को धीरे धीरे, नीरस मन को फिर रस, आत्मा का रस, आत्मिक रस जो नाम से मिलता है, शब्द सुरत के मेल से मिलता है। शब्द सुरत का मेल हमारा इस शरीर के अंदर चलता जा रहा है, चल रहा है, और आखिरी सांस तक, आखिरी तोड़ तक निभते ये हमें शब्द और सुरत का मेल, यही हमारी असली कमाई है, नाम की कमाई है। यही हमारे परलोक में काम आने वाला सामान है। इसी प्रकार संतों ने जो समझाया है, गुरु ने जो बताया है, हमें उन्हीं के अनुसार भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इन्हीं विचारों के साथ प्रेम से कहिए धन निरंकार जी।